पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने पीएसएल 9 में पावर प्ले के अंदर बैटिंग करते हुए एक अनोखा जो है वो स्टेट बना दी है। इस पर जो है वो जायज़ा लेंगे कि क्या पोजीशन रही बाबर आजम की, क्योंकि बाबर आजम का मुतासिरकुन स्ट्राइक रेट इस पीएसएल के अंदर रहा है और हेटर्स को भी जो है बाबर आजम ने चुप करा है। इस पर ही बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कोयटा ग्लेडिएटर के जारे मिजाज बैट्समैन शरफैन रदरफोर्ड पीएसएल से बाहर हो चुके हैं। क्या वो प्ले ऑफ में कोयटा ग्लेडिएटर को दस्तयाब होंगे, इसके हवाले से जो है वो रिपोर्ट जारी हो चुकी है। सबसे पहले जो है वो इस रिपोर्ट में जायज़ा लेंगे बाबर आजम के स्ट्राइक रेट का और उन्होंने जो पावर प्ले में बैटिंग की है। बाबर आजम के हवाले से अगर बात की जाए तो उनकी जो पावर प्ले के अंदर बैटिंग रही है, कोयटा ग्लेडिएटर के खिलाफ उन्होंने 31 रन बनाए 19 बॉलों पर मैच। इसके अलावा 32 रन जो वो 22 बॉलों पर किए अगेंस्ट कराची, फिर 27 रन किए 20 बॉलों पर अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान, फिर 30 रन किए 16 बॉलों पर अगेंस्ट लाहौर। इसके अलावा 25 रन की जो है वो जारियाना बारी खेली 18 बॉलों पर इस्लामाबाद यूनाइटेड से। इसके अलावा इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ अगले मुकाबले में ही बाबर आजम 0 पर रन आउट हुए थे, ये भी जो है वो बाबर आजम का रहा है। इसके अलावा 33 रन किए इस मुल्तान सुल्तान के खिलाफ और 35 रन किए कोयटा ग्लेडिएटर के खिलाफ सिर्फ 19 बॉलों पर। पावर प्ले के अंदर बाबर आजम को इस पीएसएल के अंदर कोई बॉलर जो है वो गेंद से आउट नहीं कर सका, लेकिन मैच वो सिर्फ एक बार ही आउट हुए हैं पावर प्ले के अंदर, वो भी रन आउट हुए हैं। अगर वो बाबर आजम रन आउट नहीं होते तो उनको कोई भी जो है वो बॉलर आउट ही नहीं कर पाया इस पीएसएल के अंदर, वो गेंदबाजी से, चाहे वो कैच आउट हो, चाहे वो बोल्ड हो, चाहे वो किसी तरीके से हो। खाली बाबर आजम एक बार रन आउट हुए हैं। ये मुतासिरकुन बाबर आजम का पावर प्ले का इस साल पीएसएल का रिकॉर्ड है। बाबर आजम भाई साहब 160 के स्ट्राइक रेट से इस जो पीएसएल में पावर प्ले के अंदर खेले। पावर प्ले में बाबर आजम ने 213 रन जो है वो बोर्ड के ऊपर लगाए, सिर्फ पावर प्ले की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा 8 मैचेस के अंदर बाबर आजम जो है वो 447 रन जो है वो बोर्ड पर लगा चुके हैं, जो कि मोस्ट रन है इस साल पीएसएल का, जिसमें 1 सेंचुरी लगाई है और 4 निस्फ सेंचुरियाँ जो है बाबर आजम ने लगाई है। बाबर आजम को जो स्ट्राइक रेट पिछले मुकाबले में रहा वो 176 का स्ट्राइक रेट था, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था जिन कोयटा ग्लेडिएटर के खिलाफ। ये स्ट्राइक रेट भी बाबर आजम जो पिछले मुकाबले में लगा के हैं, ये भी मुतासिरकुन स्ट्राइक रेट था, जहां पर बाबर आजम ने 50 स्कोर की कोयटा ग्लेडिएटर के खिलाफ। कई हद तक बाबर आजम ने अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर लिया है। जो लोग कहते थे बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के हवाले से, कई हद तक तो बाबर आजम ने अब उन्हें चुप करा दिए, क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान के, इसी पर जो बात करते थे कि बाबर आजम को जो स्ट्राइक रेट थे वो तो 100 से नीचे ही रहता है, 100 से भी डाउन रहता है। लेकिन इस पीएसएल के अंदर बाबर आजम ने जो पावर प्ले के अंदर शुरुआतें दी हैं, वो कई हद तक बाबर आजम को आगे जो वो मेहनत के लिए तरकीब कर रही हैं, और कई हद तक बाबर आजम आगे उनकी बैटिंग में भी इसी तरीके से निखार हमें दिखाई दे रहा है। तो भाई एक अनोखा ये कारनामा है बाबर आजम का इस पीएसएल के अंदर, भाई ज़बरदस्त स्टेट है। इसके अलावा कोयटा ग्लेडिएटर को एक अहम और एक बड़ा झटका लग चुका है। 2 मुकाबले जितवाने वाले शरफैन रदरफोर्ड पीएसएल 9 के बकिया मैचेस से बाहर हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि उनके कोई ख़ानदानी मसले मसाइल थे, जिनकी वजह से वो पाकिस्तान को छोड़कर, यहाँ से कोयटा ग्लेडिएटर को जो वो छोड़कर वापस वेस्ट इंडीज़ रवाना हो रहे हैं। लेकिन आज का क्या पता वो मुकाबला खेलें ना खेलें, इसके हवाले से तफसीलात जारी नहीं की गई। लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो शरफैन रदरफोर्ड कोयटा ग्लेडिएटर को छोड़कर वापस जो वो कैरेबियन चले जाएंगे। और ये भी बताया गया कि क्या पता शरफैन रदरफोर्ड जो हैं वो आपके प्ले ऑफ में कोयटा ग्लेडिएटर को फिर से दस्तयाब हो जाएं। लेकिन वो एक ही सूरत में हो सकते हैं, अगर कोयटा ग्लेडिएटर अपने एक मुकाबला भी जीत जाती है तो फिर शरफैन रदरफोर्ड इस सूरत में उनको दस्तयाब होंगे प्ले ऑफ के अंदर। अगर प्ले ऑफ में टीम नहीं जा पाती तो फिर शरफैन रदरफोर्ड दस्तयाब नहीं होंगे कोयटा ग्लेडिएटर को। अगर कोयटा प्ले ऑफ में जाएगी तो फिर शरफैन रदरफोर्ड अवेलेबल हो जाएंगे कोयटा ग्लेडिएटर को।